नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे देवास की, जहां महात्मा गांधी चिकित्सालय में अल्प वर्षा में ही जिला अस्पताल में घुसा पानी। साथ ही दिखाएंगे शहडोल में कैसे नाली निर्माण कार्य के दौरान दीवार ढहने से नाबालिग की हुई मौत। आगे चर्चा करेंगे टीकमगढ़ की, जहां 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया जाएगा आयोजन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर देवास से है, जहां महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय देवास में करोड़ों के कायाकल्प की खुली पोल। थोड़ी ही अल्प वर्षा में जिला अस्पताल में पानी डॉक्टर के केबिन तक घुस गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवास के जिला चिकित्सालय परिसर की, जहां पर अभी कुछ महीने पहले ही करोड़ों रुपए का कायाकल्प किया गया। किंतु ये कायाकल्प कितना कारगर साबित हुआ, ये आप देख सकते हैं। देवास से कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी भी पहुंचे। वहीं जिला अस्पताल में घुसे पानी को बाहर निकलने, वहीं असुविधाओं के चलते मरीज और डॉक्टर दोनों परेशान होते दिखे। वहीं प्रबंधन भी मीडिया के आते ही इधर उधर भागता नजर आया। देवास से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। जिले के जनपद बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत के इशवाही में पंचायत द्वारा नाली निर्माण कार्य के दौरान एक दीवार ढहने और उसमें दब जाने से एक नाबालिग मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद जहां समूचे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, वहीं इस घटना ने पंचायत सहित तमाम जिम्मेदारों की कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ग्राम पंचायत के इशवाही में 5,16,000 रुपए की लागत से नाली का निर्माण कार्य जारी था, जिस कार्य के निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत थी। बीते 15 दिनों से चल रहे इस कार्य में नियमों को देखें तो ग्राम पंचायत के ही मजदूर होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। मजदूर समीपी ग्राम पंचायत से लाए गए थे। कार्य के दौरान एक हैंडपंप के नजदीक पंचायत द्वारा पूर्व में बनाई गई बिना कॉलम की दीवार अचानक ढह गई और उसकी चपेट में सागर उर्फ गणेश सिंह नामक मजदूर आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूर की उम्र जहां महज 17 साल थी। अब सवाल यह है कि इस नाबालिग को किसने और किस आधार पर काम पर लगाया था और मजदूर को मजदूरी का भुगतान नाबालिग होने की दशा में कैसे किया जाता था। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले को जहां विवेचना में लिया है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी अब दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी पर FIR दर्ज नहीं हो पाई है। अभी कुछ देर पहले सूचना मिली कि एक मजदूर जो है पंचायत कार्य के दौरान जो है दीवार गिरकर ख़त्म हो गया है, जिस पर चौकी किसवाही के द्वारा मर्ग कायम किया गया है और जांच की जा रही है। जांच पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये ग्राम पंचायत किसवाही में एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। पंचायत की दीवार गिरी है और नाबालिग मजदूर था। जी हाँ। इस संबंध में क्या कहना है कि अभी तक संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ FIR भी नहीं हुई है और किसी तरह की सहायता राशि भी मजदूर के परिवार को, परिजनों को नहीं मिला। हाँ, निश्चित रूप से ये दुखद घटना है। मेरे भी संज्ञान में ये बात आई है कि वहाँ पर नाली निर्माण का काम ग्राम पंचायत किसवाही के द्वारा कराया जा रहा था और वहाँ उसमें किनारे में कोई दीवार थी, गवर्नमेंट की ही थी, कोई नहाने के लिए बना हुआ था और दुर्घटनावश उसमें दुर्घटना हुई है और वो नाबालिग, आप कह रहे हैं, वो मजदूर की दब कर के मौत हुई है। तो उसके लिए हम लोग जांच परीक्षण करवा लेते हैं क्या स्थिति है, और यदि कोई भी उसमें, चाहे कोई भी दोषी हो, अगर ग्राम पंचायत में कमी पाई जाएगी या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार का दोषी है, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस प्रकरण तक उसका दर्ज कराया जाएगा। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां भनवापुर विकासखंड के चिताही चौराहे की सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा साफ दिखाई दे रहा है। सरकार ने छुट्टा घूम रहे मवेशियों के लिए जगह जगह गौशालाओं का निर्माण कराया। सरकार का एजेंडा था मवेशियों के लिए समुचित व्यवस्था के लिए एक अच्छी गौशाला का निर्माण कराना। सरकार अपने एजेंडे के अनुसार शासन ने तमाम ग्राम पंचायतों में पैसा तो भेज दिया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही अलग होती दिखाई दे रही है। आज भी मवेशी सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं। आए दिन राहगीरों का चोटिल होना व बड़ी गाड़ियों से मवेशियों का चोटिल होना बराबर दिखाई देता है, लेकिन आज भी विभागीय अधिकारी जिनको मवेशियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिम्मेदार आंखें बंद कर बैठे हैं। सरकार के ऐसे प्रयासों पर पलीता लगाते साफ दिखाई दे रहे हैं। किसान परेशान है, दिन रात अपने खेतों की रखवाली, धूप हो या बरसात, फिर भी खेतों में डटा रहता है, लेकिन उस पर किसी भी कर्मचारी की नज़र नहीं पड़ती। हर कोई सरकार को कोसता है, लेकिन सरकार द्वारा जो जिम्मेदाराना इनको जिम्मेदारी दी गई, उन विभागीय अधिकारियों के प्रति सरकार को जांच करानी चाहिए जो सरकारी योजनाओं को पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं।
इस संबंध में खंड विकास अधिकारी भनवापुर आलोक कुमार उपाध्याय ने फोन पर कहा कि 1 सप्ताह के अंदर समस्त छुट्टा गौवंश को पशु आश्रय स्थल में भेज दिया जाएगा। निवास स्थान कहाँ आपका? सिसवा। आप मौके पर कहाँ खड़े हैं? सिताही चौराहा से थोड़ा आगे। आप अभी देख रहे हैं तमाम गाड़ी आ रही हैं, जा रही हैं और जो है गौवंश जो है बीच रास्ते पर खड़े हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अरे हमारा क्या कहना है, सारा रास्ता ये लोग अवरुद्ध कर देती हैं, आए दिन दुर्घटना होता है और सारे लोग परेशान रहते हैं इससे। जैसे आप जो है अपने ब्लॉक के, अपने ज़िले के अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि गौवंश पे पैसा तो बहुत खर्च होता है, लेकिन इनका जो है सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसको जो है सुरक्षित गौशालाओं में इनको अच्छे जगह पे किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चौरा बाजार। अभी आप मौके पर कहाँ खड़े हैं? सिताही चौराहा है। ये जो पशु खड़े हैं किस रास्ते पर खड़े हैं? अरे तो बहुत गलत जगह खड़े हैं पशु। इस पर आपका विचार क्या है? शासन को ऐसे कुछ संदेश क्या देना चाहते हैं? इनका यही विचार है, इनको सुरक्षित जगह रखा जाए, इनका गौशाला है वहाँ पर पहुँचाया जाए। बात यही है, आपका ये जो है सोच है। सोच रहा है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां गुरुवार को टीकमगढ़ जतारा मार्ग पर स्थित शहर के सरदार सिंह बीएड कॉलेज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिले में 10 सितंबर और 11 सितंबर को आयोजित होने जा रहे 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर की बिंदुवार जानकारी दी गई। दरअसल टीकमगढ़ जिले की जनता के लिए ये आयोजित स्वास्थ्य शिविर सोने में सुहागा साबित होगा। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के प्रयासों एवं पीपल्स हॉस्पिटल भोपाल ग्रुप के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में सभी रोगों के विशेषज्ञों के साथ लगभग 200 लोगों का स्टाफ उपस्थित रहेगा, जिससे मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरण एवं चिकित्सीय सलाह दी जाएगी। साथ ही गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल भानपुरा में संचालित पीपल्स हॉस्पिटल में निःशुल्क परीक्षण, सर्जरी एवं बड़े से बड़े इलाज के लिए मरीजों एवं उनके परिजनों को सलाह दी जाएगी। इतना ही नहीं, आने जाने एवं इलाज के दौरान खाने पीने तक का भी प्रबंध पीपल्स हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा किया जाएगा। मरीजों की आवश्यकता अनुसार सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे सहित कई प्रकार की जांचें भी निःशुल्क की जाएंगी। उसमें आप सभी का सहयोग, खासकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवश्यकता सभी को पड़ती है। हमें भी आवश्यकता है कि आप लोग जो है प्रचार प्रसार में सहयोग करें, ताकि अधिकतम जो ऐसे लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जिनको इलाज की आवश्यकता है और महंगे इलाज के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, वो आपके दरवाजे आ रहे हो। आपके दरवाजे सारी मेडिकल फैसिलिटी देने आ रहे हैं, सारे प्रकार के। दिनांक 10 और 11 अगस्त को स्वर्गीय सरदार सिंह इंस्टीट्यूट ट्रस्ट और पीपल्स मेडिकल कॉलेज के सहयोग से हम लोग एक विशाल मेडिकल कैंप इसी प्रांगण में, राव सरदार सिंह स्मृति महाविद्यालय के प्रांगण में करने जा रहे हैं, जिसमें टीकमगढ़ जिले के समस्त नागरिकों से हम अपील कर रहे हैं कि जिन्हें हजारों रुपए खर्च करके इलाज के लिए और दिखाने के लिए भोपाल और इंदौर जाना पड़ता है, ऐसे मरीजों के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं कि पीपल्स मेडिकल कॉलेज के सभी महत्वपूर्ण रोगों में सभी स्पेशलिस्ट आ रहे हैं और हर रोग के 3-3, 4-4 स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। गायनेक सर्जन आ रहे हैं, आर्थो के आ रहे हैं, आपका कार्डियक सर्जन आ रहे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट आ रहे हैं और ईएनटी वाले आ रहे हैं, आई स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। मतलब संपूर्ण बीमारियों के 3-3, 4-4 सभी स्पेशलिस्ट इसमें उपस्थित रहेंगे। देखिए, आप सभी पत्रकार साथियों से हमारा ये अनुरोध है कि स्वर्गीय सरदार सिंह स्मृति ट्रस्ट और पीपल्स मेडिकल कॉलेज के सौजन्य से 10 एवं 11 सितंबर को एक विशाल मेडिकल कैंप का यहाँ पर आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है और इसमें 65 जो है
डॉक्टर जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं और विषय विशेषज्ञ हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और लगभग 210 उनके अन्य कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी कर्मचारी सारी जांचें, जितने भी प्रकार की जांचें हैं वो यही बैठ के जांचें करेंगे। उनकी मशीनें भी यहाँ आएंगी और जांचें करेंगी। जो गंभीर रूप से बीमार मरीज होंगे उन्हें भोपाल ले जाने की व्यवस्था होगी। जिनको सलाई की आवश्यकता होगी उन्हें सलाई दी जाएगी। जिनको दवाई की आवश्यकता होगी उन्हें दवाई दी जाएगी। और इस तरीके से संपूर्ण इलाज की व्यवस्था पीपल्स मेडिकल कॉलेज निःशुल्क रूप से करेगा, जिसमें आप सभी पत्रकार साथियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने आज प्रेस वार्ता यहाँ पे आयोजित की गई थी और उसमें आप लोगों ने जिस तरीके से भाग लिया, मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आपका सहयोग मिलेगा तो जनता इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेगी और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएगी। कहाँ पर किया जा रहा है कार्यक्रम? ये सरदार सिंह बीएड कॉलेज टीकमगढ़ के कैंपस में किया जाएगा। कितने दिन चलेगा? और 2 दिन हमने बोला ना कि दूर दराज से मरीज आएंगे, सारी व्यवस्था है यहाँ पे, वो आए और उनके इलाज की हम संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। उन्हें मेडिकल कॉलेज में बसों के माध्यम से भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। अगर गंभीर बीमार है उनका फ्री ऑफ कास्ट इलाज किया जाएगा, उन्हें दवाइयाँ दी जाएंगी और उन्हें उचित इलाज देके उन्हें वापस किया जाएगा। सुविधा केवल टीकमगढ़ विधानसभा के मरीजों को मिलेगी या क्षेत्र के सभी लोगों को? नहीं, सब जगह के आ जाएंगे लोग, हम ये नहीं करेंगे, मरीजों में भेदभाव नहीं करेंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तरहसी थाना क्षेत्र के भालूगाड़ी के रहने वाले सुरेंद्र साव की लाश गांव के ही कुएं से गुरुवार को बरामद की गई। सुरेंद्र पिछले 48 घंटे से लापता थे। परिजन तलाश कर रहे थे। इसी क्रम में घर के पीछे महेंद्र साव पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर साव के खेत में बने कुएं से सुरेंद्र साव का शव बरामद हुआ। मृतक की पत्नी चिंता देवी ने नशे की हालत में कुएं में गिरने के बाद डूबने से सुरेंद्र की मौत होना बताया है। सूचना मिलने के बाद तरहसी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक की पत्नी चिंता ने बताया कि मंगलवार सुबह 9 बजे सुरेंद्र साव बिना बताए घर से निकल गए थे। इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। गांव में पता करने पर मालूम हुआ कि संजय साव के घर के पास शराब पीकर सुरेंद्र साव पड़े हुए हैं। लगा कि नशा उतरने के बाद घर लौट जाएंगे, लेकिन रात तक घर नहीं आए। अगले दिन खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी बीच सुरेंद्र साव का शव कुएं से मिला। हालांकि अन्य रिश्तेदारों ने सुरेंद्र साव की हत्या कर उसके शव को कुएं में डाल देने का आरोप लगाया है। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। कुमार साहब कहाँ घर हुआ? भालूगाड़ी। इस घटना के बारे में आप बताइए, क्या जानते हैं? इस घटना में तो हम कुछ वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन इन लोग ये मंगलवार से भुलाए हैं व्यक्ति सुरेंद्र साव जी जी। इनका पिता का नाम हुआ स्वर्गीय नरेश साव जी। ये हम ही लोग का जाति गोतिया हैं और पता इसे हमें कुछ भी नहीं। आज सुबह चला कि नहीं से कुआं में लाश पड़ा हुआ है तो हम लोग देखने आए, लेकिन इसमें निकलने के बाद हमको प्रतीत होता है कि इसको मार के डाला गया है कुआं में। कोई भी व्यक्ति मारा हो, चाहे घर का सदस्य चाहे कोई भी डाला हो, इसको मार के उस पोस्टमार्टम होने के बाद अगर रिपोर्ट आता है तो अधिकारी लोग इन लोग उनको कड़ी से कड़ी सजा दें कि ऐसा आने वाला समय में किसी के साथ न हो जो कि इसके साथ हुआ है, सुरेंद्र साहब के साथ हुआ है ये घटना। और क्या कहेंगे इसके बारे में और कुछ नहीं जानते हैं। घटना कब हुआ था? घर से मैंने लापता कब हुए थे? मंगल के सुबह 9 बजे मंगलवार को। फिर कैसे पता चला कि कुआं में डेड बॉडी है? तो आज हूँ मैंने सब टोला टाटी के मैंने जितना हाथ से सब मैंने सलाह करके सब गेलन खोजे। हम कहली कि चला थाना पर है अपन गोतनी के उठते उठते कि चला न से अब नहीं मिला तो चला थाना पर इंटरव्यू दे देव थी। अब थाने खोजी तो कहलन जे ना से सियालदार मोची हती से कहता थी कि ना से चला कुआं काठ में सगरो देख ले वही सगरे, तब ना मिली न तब चलो, तब वहाँ इंटरव्यू दे देव। वैसे क्या आपके साथ कुछ विवाद था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं था। क्या किसी पर शक है? शक तो नहीं है, शक तो बहुत है। जब हमरा पर कोई शक करे। क्या आपको लगता है इस मामले में? क्या लगता है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुआ है? क्या है, मारपीट किया गया है? हम देखले रहती तब नहीं हम बोलती। हम तो देखता हूँ नहीं कि जे कैसन हाथ हमारे पति से देखे छठ रहती देखावे था कोई ले जाता था हमरा वहाँ। हमरा ले जाते ना देखावे नहीं कोई। नाम हुआ सियालदा मोची। कहाँ घर हुआ? भालूगाड़ी। क्या घटना हुआ है भालूगाड़ी में?
भालो गाड़ी में घटना हुआ है से तो ये तो जो घटना घटा है से तो बात बताइए दिए क्या फिर से जैसे कि मंगलवार से शाम को इन लोग बोले कि नहीं, सुबह से जो गए हैं से अभी तक आए नहीं हैं, देखे हैं हम। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सुरेंद्र शाह जी। तो हम बोले कि उनको हम नहीं देखे हैं, तो वो बोले कि ना से देखने से सुबह गेल हथी से अभी तक आयल ही ना थी। तो हम कहलिए कि अगर ना हवा मिला तो फिर जैसे कि 1-2 आग मिल गई है तो कहें कि ऐसा काम करो कि चौकीदार के पास फ़ोन कर दो। तो फिर चौकीदार के पास फ़ोन किए तो चौकीदार साहब यही बोले कि कल देख रहे थे उसको मुर्गी लाते हुए, से होगा जाकर देखो कन्हू से मिल जाएगा। फिर दूसरा दिन 1 बजे काम पर से आए तो जिसे आदमी कहा कि ऐसा ना कि कन्हू घरवा में तो घुस के ना कहीं छूटा से तनी झाड़ के देखूँ ना, तो हम लोग गए तो मतलब पूरा झाड़ के देखे। उस टाइम वहाँ पर नहीं निकला। फिर हम जाने लगे काम पर तो कम देखे थे, कोई बाकी था उसमें रूम में कुछ रूम बाकी रह गया था कि सब रूम देखे थे? कहाँ ही लोग देखे? क्या उन लोग के किसी से झगड़ा था क्या? इसके बारे में झगड़ा नहीं था, आपस में अपने लड़ता झगड़ता था। कौन कौन लड़ते थे? पति पत्नी जी। बेटा लोग लड़ता था। तो जैसे कि बेटा लोग आया था रक्षाबंधन के दिन, तो है मतलब सुबह में जैसे कि हम बैठे थे तो इन लोग बाप बेटा था से मारपीट करके बाहर निकल गया था। मारपीट भी हुआ था? हाँ बाप बेटा में। तो हाँ, तो जैसे उल्लेकुआ के था ना से गाला में अथी चिन्हा लेके दिखाने लगा कि हमको बापुआ सकता रहा है। हम कहली कि अरे बाबू से पीले खिले हो तो से मारपीट मत करी है। फिर हम लोग यहाँ से गए 2-4 आदमी, तो पर भी मतलब वैसे मारधार हुआ। मुंह में है, नाक में है, जैसे कि ब्लड आया, गोड़ उड़ सब कुछ कैच गया था, बहुत ब्लड गिरल था। किसका गिरा? सुरेंद्र साहब के। फिर हाँ, इसका बाद में 1-2 और आदमी हम लोग गए तो बोले कि चलो अब सियाना बेटा हो गया। उन्हीं का लड़का मारपीट कर रहे थे? हाँ, उसी को लड़का मारपीट। क्या नाम है लड़का का? उसका लड़का का नाम है रोहित कुमार था। नहीं, मम्मी बगल में बैठल थी और वो मार रहा था। बल्कि 1-2 को छोड़ाइयो रहा था, बल्कि हम फिर ठीक ठाक नहीं किए उसमें। गला में क्या था? तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।